जिक्र तो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का होना था, लेकिन जिक्र 20 करोड़ मुसलमानों का होने लगा। जिक्र तो भारत के बाजार का होना था, लेकिन जिक्र हिंदू मुस्लिम टकराव का होने लगा। दुनिया की नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर शुरू से रही है और भारत के लिए वो बाजार भी है और कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली जमीन भी है। यहां के सस्ते मजदूर भी हैं और भारत के बाजार में पूंजी निवेश करके कैसे डॉलर बनाए जाते हैं, दुनिया की नजर इस पर भी रही है। लेकिन यह पहला मौका है कि भारत के भीतर अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि भारत के भीतर हिंदू मुस्लिम टकराव को लेकर दुनिया में चर्चा हो रही है। ना सिर्फ अरब वर्ल्ड बल्कि यूरोप भी इसे देख रहा है। अमेरिका के भीतर भी इसी बात को लेकर चर्चा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था जब डगमगाई, भारत की आर्थिक नीतियों को सरकार जब थाम नहीं सकी, तो उसने चर्चा अर्थव्यवस्था को लेकर नहीं की। उसने वोट बैंक के लिए भारत के भीतर हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियों को जन्म दे दिया। और संयोग देखिए, यही परिस्थितियां अब दुनिया के सामने आकर खड़ी हो चली है। संकट दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने है। ऐसा नहीं है कि जीडीपी अमेरिका की अच्छी है या ब्रिटेन की अच्छी है या यूरोप की जीडीपी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, उसकी विकास दर आगे बढ़ रही है। लेकिन चर्चा भारत की जीडीपी की नहीं हो रही है, जो कॉम्पिटिटिवली कुछ हद तक यूरोप की तुलना में ठीक भी है। चर्चा हिंदू मुसलमान की हो रही है। लेकिन जब भारत के भीतर की अर्थव्यवस्था को मौजूदा वक्त में आप देखना शुरू करेंगे, तो शायद जब दुनिया की नजर भारत की इकोनॉमी से हट गई है, तो भारत के भीतर अर्थव्यवस्था की चर्चा कौन करे। इस देश की जीडीपी और उसके विकास दर को जो संभालने का जिक्र है, सरकार अगर नहीं संभाल पा रही है, तो क्या कोई बोलेगा। रिजर्व बैंक के हाथों से अगर महंगाई निकलती चली जा रही है और महंगाई दर इस देश में बढ़ती चली जा रही है, हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि रिजर्व बैंक को निर्णय लेना पड़ रहा है कि अब बैंकों की बड़ी पूंजी रिजर्व बैंक में जमा होगी, जो कल तक जितनी भी थी अब उसके दुगने कर दिया जाए। स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि रेपो रेट बढ़ाने की स्थिति में रिजर्व बैंक आकर खड़ा हो गया है। नाजुक स्थितियों में देश में सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी खत्म होने को है। उत्पादन क्षेत्र की परिस्थितियों ने भारत के नागरिकों को और भारत के नागरिकों में अगली पीढ़ी को, जो बच्चे डिग्री लेकर कॉलेज से निकल रहे हैं, उन्हें परेशान कर दिया है। उनके सामने रोजगार की कोई स्थिति निकल नहीं पा रही है, लेकिन चर्चा करेगा कौन। कल तक तो इस बात का जिक्र था कि भारत के भीतर की परिस्थितियों का लाभ सत्ता उठा लेती है और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका देती है। लेकिन अब तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि समूची दुनिया ही उन्हीं परिस्थितियों पर चर्चा कर रही है और भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। हालात कितने बेहतर या कितने बद से बदतर, यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि शेयर बाजार में सिर्फ मई के महीने में 1,70,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने निकाल लिए। और जब उसका एनालिसिस किया गया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारत के भीतर से कमाई जितनी भी होगी, उससे ज्यादा कमाई तो अब अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट के तौर पर देने लगा है। हर किसी को अपनी इकोनॉमी की चिंता है, लेकिन क्या भारत में अपनी इकोनॉमी की चिंता सरकार को है?